से फुंदरस कंप्यूटर एकेडमी से एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 14 के साथ आज हम सीखेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली आप लोग याद नहीं रखते। तो 5 ट्रिक्स हैं आज की वीडियो में एमएस वर्ड में। तो चलें बगैर ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रिक है कि आप मोर देन 20 आइटम्स जो है एक वक्त में कैसे कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी पैराग्राफ लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, आप लोग उसको जब किसी भी वर्ड को कॉपी करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वर्ड है प्रोवाइड, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी की शॉर्टकट की याद होगी कंट्रोल सी। अब मैं पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, तो जाहिर है हमारे पास प्रोवाइड जो वर्ड है वही कॉपी होगा। लेकिन अगर हम कुछ और वर्ड पेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये पावरफुल वर्ड जो है ये कॉपी किया कंट्रोल सी, तो कंट्रोल वी करने से अब पावरफुल वर्ड जो है वो पेस्ट होगा। तो वन टाइम में एक वर्ड कॉपी होता है, वो पेस्ट होता है। अब अगर हम प्रोवाइड को दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर यहाँ पर ये देखें ऊपर क्लिपबोर्ड, इसको साथ ओपन कर लेते हैं और कोई सा भी वर्ड कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन को कॉपी किया, कंट्रोल सी प्रेस करें इसे ओपन करके, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट को जो है उसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, आप देखें ये सारी आइटम्स जो हैं वो क्लिपबोर्ड में जा रही हैं। तो अब यहाँ से आप कोई भी आइटम, और ये मोर देन 24 आइटम्स तक जो है आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में जाकर क्लिपबोर्ड खोलें और इनमें से जो जो वर्ड आप पेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक क्लिपबोर्ड। नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे। ट्रिक नंबर 2 में आपने फर्स्ट लाइन इंडेंट, पैराग्राफ में आजकल ये रूल है कि जो ही पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसकी पहली लाइन, तो आमतौर पे क्या किया जाता है कि पैराग्राफ्स की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए टैब्स दी जाती है, स्पेस दी जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा पैराग्राफ हो तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ्स लिख जो भी लिखे हुए हैं उनको सेलेक्ट करें। ये आपने पैराग्राफ की टैब पे जाके क्लिक करना है, आपको इसका एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे स्पेशल में फर्स्ट लाइन इंडेंट मौजूद है। आपने जो ही उसको क्लिक करके ओके करेंगे, ये देखें तमाम पैराग्राफ जो आज का रूल है, ठीक है, उस हिसाब से जो है इंडेंट हो चुके हैं। तो पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और पैराग्राफ टैब पे क्लिक करें और फर्स्ट लाइन में जाके उसको स्पेशल में जाकर फर्स्ट लाइन इंडेंट करें। तो जी ये काम प्रैक्टिस करें ज़रूर इसकी भी। नंबर 3, तीसरा ट्रिक जो है वो हमारा है वर्टिकल हेडर फुटर। हेडर फुटर जो है वो आपने देखा होगा कि हेडर अगर हम एक पेज पे लगा देते हैं तो वो हर पेज पे आता है, लेकिन वर्टिकल हेडर किस तरह लगाया जाता है ये देखें। जिस तरह से ये हेडर है, ये वर्टिकली ये हर पेज के दाईं राइट साइड पे हमने लगाया हुआ है। तो अगर इस तरह से हेडर आप देखते हैं तो वो किस तरह से लगाया जाता है। नॉर्मली जो ही आप इंसर्ट में हेडर एंड फुटर को क्लिक करते हैं, हेडर एक ऐसी ऑप्शन है जिससे हर हर पेज के ऊपर वो ऑप्शन आती है, यानी कि जो आप हेडर में लिख देंगे वो एवरी पेज पे ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप जो ही हेडर को ओपन करें, आप हेडर को ओपन करने के बाद आप इंसर्ट में जाकर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी जो है राइट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने गर्ल्स कॉलेज जो है वो लिख दिया है। उसका अब आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है, आपने आपने उसको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, जो भी करना है वो आपने स्टाइल उसका कर लेना। आप फॉर्मेट में जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें उस टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स को आप उसका बॉक्स जो है वो नहीं शो करवाना चाहते तो आउटलाइन में जाके उसकी नो आउटलाइन कर दें और अब हेडर को ऊपर रखें और इसको जहां मर्जी एडजस्ट कर लें। अब आप राइट साइड पे हेडर को एडजस्ट कर लें या आप इस हेडर को लेफ्ट साइड पे एडजस्ट कर लें।
जो ही आप एडजस्ट करेंगे, हेडर को क्लोज करें, तो ये देखें आपका हेडर जो है वो राइट साइड पे एडजस्ट हो जाएगा एवरी पेज के। लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इतना परेशानी वाली बात नहीं है कि हेडर शायद ऊपर और नीचे ही जो है वो एडजस्ट होते हैं। जो ही हेडर को ओपन करें, आप किसी भी पोजीशन में जो बना देंगे वो वहीं पे आपके प्रिंट होगा। तो वर्टिकल हेडर एंड फुटर भी लगाना सीख लिया आपने। नंबर 4 पे है आप हाउ टू यूज अ लैंडस्केप पेज इन पोर्ट्रेट पेज। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे कुछ पेज है, मैंने कलर किया है, आपको ज़रा वाज़े नज़र आए। ये पहला पेज हमारा पोर्ट्रेट है, इसकी पोजीशन पोर्ट्रेट है। लेकिन दूसरा पेज जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो लैंडस्केप है। फिर थर्ड पेज पोर्ट्रेट है। इस तरह से अगर आपके पास पोर्ट्रेट पेजेस हैं, उसमें से एक आप लैंडस्केप पेज लेना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपने नॉर्मल जो भी फाइल होती है, आपने न्यू फाइल ली। अब उसमें आपने क्या करना है, पहले पेज आपको पोर्ट्रेट ही चाहिए, ऐसे रखें। आपने साथ जो आपका रेफरेंस है वहाँ पे एक ऑप्शन होगी ब्रेक। आपने एक सेक्शन ब्रेक करना है। पेज लेआउट में है ऑप्शन वो, जिसमें आपने उसका सेक्शन ब्रेक जो है ना वो करना है। ब्रेक में जाएं, नेक्स्ट पेज करें। यूं ही आप नेक्स्ट पेज करेंगे आपका वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक और ब्रेक कर लें, नेक्स्ट पेज पे जाएं, सेक्शन ब्रेक। आपके पास 3 पेज हो जाएंगे। अब आप जो पेज उसमें से करना चाह रहे हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो आप उस पेज पे जाएं, ओरिएंटेशन में जाकर उसको लैंडस्केप करते हैं, तो वो पेज आपका जो है वो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो सेपरेट सेक्शन होंगे, तो अगर वो एक ही सेक्शन पे काम करेंगे आप, तो फिर जो है वो सारे पेज जो हैं वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप हो जाएंगे। लो जी, लास्ट है हमारा कि हमने किस तरह से अब हाउ टू राइट दरूद इफ़ यू राइट प्रॉफिट। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं तो उसके साथ दरूद लिखा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह से लिखा जाता है। या हम अल्लाह का नाम लिखते हैं तो उसके साथ जल्ला जलालहू लिखा होता है। ये मैं वैसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें FTFE आपने टाइप करना है और साथ ऑल्ट एक्स प्रेस करें। साथ आपने ऑल्ट एक्स प्रेस करना है, FDFE, और साथ आपने ऑल्ट प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा। इसी तरह से FDFB और साथ आप ऑल्ट एक्स जो है प्रेस करेंगे तो वही ऑल्ट एक्स। ठीक है। तो आप अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह के नाम के साथ जल्ला जलालहू वो आ जाएगा। जैसे हम करके दिखाते हैं आपको, FDFB और ऑल्ट एक्स। ठीक है। इस तरह FDFD ऑल्ट एक्स लिखने से वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आप, जो टेक्निकल पर्सन जो हैं उनको भी नहीं मालूमात, तो वो भी सीख सकते हैं। नॉर्मल भी जो वर्ड में काम करने वाले हैं उनको इनकी ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल में आ सकते हैं। ओके जी।